जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज बात करने जा रहा हूं पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया डॉन की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में अब सिमट के रह गई। और साथ ही मैं बताने जा रहा हूं कि उस शख्स की जनपद जौनपुर से क्या कनेक्शन था और साथ साथ में एक सभ्य परिवार में एक बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद उसने माफिया का रास्ता क्यों चुन लिया। आइए बात करते हैं। ये समय उस दौर का है जब 30 जून 1963 को सुभान अल्लाह अंसारी के घर तीसरे पुत्र सबसे छोटे पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी। ये वही शख्स है जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और नाम बहुत बड़ा है, परिवार का नाम बहुत बड़ा है। इन्हीं के परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म होता है। इन्हीं के परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान को जो कि महावीर चक्र विजेता भी रहे हैं और साथ साथ में जो कि हामिद अंसारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और साथ साथ में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लड़का माफिया कैसे बन जाता है, क्या कहानी रही है और जौनपुर से क्या कनेक्शन रहा है, आइए पूरी घटना बारी बारी से जानते हैं। बात उस दौर की है और साथियों मैं बताऊं आपको कि बचपन में जन्म होने के बाद में गांव में ही लालन पालन हुआ और उसके बाद में जब मुख्तार अंसारी पढ़ने के लिए आगे की शिक्षा करने के लिए जब बाहर जाते हैं गाजीपुर के लिए, तो वहां उनकी भेंट हो जाती है साधु सिंह से। और साधु सिंह से मुलाकात के बाद में उनके अंदर जिज्ञासा जागती है दबंगई की, रंगदारी की। और जैसे कि युवा अवस्था थी, रंगदारी और इसमें दबंगई में उन्हें साधु सिंह का साथ मिलता है और उसका पूरा भरपूर सहयोग भी मिलता है। और साथ साथ में जब कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए, उसके बाद में वहाँ से उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जो है बढ़ने लग जाती हैं। साथ साथ में ठेकेदारी और रंगदारी का रूप जो है वो बदलने लगता है। वो रूप बदल करके माफियागिरी में हो जाता है, तब्दील होने शुरू हो जाता है। लेकिन परिवार रेलवे की ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया और एक बेरोज़गार युवाओं की एक अपने साथ में फ़ौज खड़ी करी, उनको अपने साथ लिया और माफिया का पूरा रंग अपना लिया। फिर साथियों समय बीतता जाता है और ऐसे में ही उस वक्त आरएस के रहने वाले ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या हो जाती है और बाद में मुखाग्नि देने के बाद में ब्रजेश सिंह अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना चाहते हैं और कुछ समय बाद में हत्या का बदला लेते भी हैं। और साथ में पूर्वांचल के क्षेत्रों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। और ऐसे में रेलवे के ठेके, रेलवे के टेंडरों की उस समय भरमार हुआ करती थी। जो माफिया, जो छात्र नेता हुआ करते थे, वो इन सब में ज़्यादा जोर आजमाइश किया करते थे। ऐसे में त्रिभुवन नाम के एक शख्स होते हैं, त्रिभुवन जिन्हें डॉन कहा जाता है, उनकी अदावत जो है वो मुख्तार अंसारी से होती है। और इसके पहले मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का कोई कनेक्शन नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन त्रिभुवन जो कि कमज़ोर हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी से डरते थे, तो वो जा कर के ब्रजेश सिंह से मिल जाते हैं, ब्रजेश सिंह से हाथ मिलाते हैं। इस कारण से ब्रजेश सिंह की दुश्मनी मुख्तार अंसारी से हो जाती है। और साथियों समय बीतता है, दोनों के बीच में टेंडर और ठेके को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के पूर्वांचल के क्षेत्रों में कहीं न कहीं ये दौर जो है बीतता चला जाता है। और कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है 1985 से लगा करके सतत विधायक बनता हुआ गाजीपुर में चला आ रहा था। इसी दौरान, इसी बीच में बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता जिनका नाम कृष्णानंद राय है, वो मैदान में आते हैं और गाजीपुर से 2002 में विधायक चुने जाते हैं। और बताया ये जाता है कि ब्रजेश सिंह ने भरपूर मदद की कृष्णानंद राय की और कैसे उन्हें विधायक बनने में अहम भूमिका ब्रजेश सिंह की रही, क्योंकि ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से दुश्मनी बरकरार थी। इस कारण से ब्रजेश सिंह ने पूरी मदद करी और कृष्णानंद राय विधायक बनते हैं। लेकिन सफ़र जो है 2 साल का ही 2-3 वर्ष का ही बीतता है। लेकिन समय आ जाता है 19 नवंबर 2005।
यह साथियों वह दिन था जब कृष्णानंद राय अपने 6 साथियों के साथ में क्वालिस गाड़ी में बैठ करके, जो कि बुलेट प्रूफ नहीं हुआ करती है, उसमें बैठ करके एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने जाते हैं। और यह क्रिकेट प्रतियोगिता साथियों बता दूं कि भावरकुल ब्लॉक में सियाड़ी गांव में था। और वहां पर जब वो पहुंचते हैं और उद्घाटन करते हैं, कार्यक्रम का समापन होता है। समापन के बाद जब वो घर के लिए फिर रवाना होते हैं, तो ऐसे में बसियाना चट्टी गांव में क्वालिस के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी से शख्स उतरते हैं और न कुछ बोलते हैं न कुछ बातें करते हैं, बस गाड़ी से अत्याधुनिक हथियार AK-47 निकालते हैं। और बताया जाता है कि 500 राउंड गोलियां चली थी साथियों, 500 राउंड गोलियां चली थी। और उसमें विधायक समेत, कृष्णानंद विधायक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हत्याकांड इतना बड़ा था कि पूरा पूर्वांचल सहम जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश सहम जाता है, सरकारें तितर बितर हो जाती हैं, बातें ज़ोर से होने लगती हैं और लोगों के मन में ये खौफ उठता है। कुछ लोग चोरी छुपके से देखते रहते हैं और लोगों ने बताया कि इसमें जो जौनपुर कनेक्शन है, मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा हितैषी मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आता है। मुन्ना बजरंगी वही शख्स है जिसे बताया जाता है, जिसे के नाम पे कहीं न कहीं ये आरोप भी लगा कि 500 राउंड जो AK-47 की गोलियां हैं वो मुन्ना बजरंगी ने ही चलवाई। और ये बात इतनी तेज़ी से फैलती है, कहीं न कहीं पूर्वांचल के क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी का जो पैठ है, जो कहीं न कहीं आतंक का क्षेत्र में जो पैठ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों के बीच में ये बहुत तेज़ी से वायरल होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और ऐसे में कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी पूरी छवि जो है वो डॉन वाली हो जाती है। फिर साथियों समय बीतता जाता है, मुख्तार अंसारी कोर्ट में जाके सरेंडर करता है और उसका सरेंडर करने के बाद में उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन समय बीतता है, 2007 में फिर चुनाव आता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड पर CBI जांच होती है, तमाम जांचें होती हैं, लेकिन 500 राउंड गोलियां किसने चलाई और क्या हुआ, ये इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाता है। समय बीतता जाता है, दौर बीतता जाता है। 2007 का चुनाव आता है। चुनाव के दौरान जेल से ही मुख्तार अंसारी ने चुनाव के लिए पर्चा भरा और चुनाव भारी बहुमत से जीता। फिर समय बीतता है, 2012 में चुनाव आता है, फिर से जेल से पर्चा भरता है, फिर से विधायक बनता है। फिर समय बीतता है और 2017 में फिर जेल से ही चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। इसी दौरान 2014 में साथियों में बताऊं, वाराणसी से ताल ठोक देता है मुख्तार अंसारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के। लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, पर्चा वापस कर लेता है और चुनाव नहीं लड़ता है। फिर 2017 में फिर से चुनाव लड़ता है, फिर से विधायक बनता है। इस प्रकार से मुख्तार अंसारी को ये बात खलती है कि किस तरीके से सन 2002 में कृष्णानंद राय बीच मैदान में आते हैं और उनके परिवार की जो राजनीतिक साख है गाजीपुर में 1985 से लगा करके अब तक का पूरा इतिहास बदल देते हैं। इतिहास बदलने का कारण साथियों में बताऊं ये है कि मुख्तार अंसारी को ये बात हजम नहीं होती है कि उनके परिवार का जो राजनीतिक कद है वो क्षेत्र में कम होने लगता है। वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें अंदर उनका जो कद है वो कम होता है। तो ये चीज़ उन्हें नागवार गुजरती है, इसीलिए जाता है और सरकार बदलती है और सरकार आती है योगी जी की। और बताया जाता है एक और किस्सा है मुख्तार अंसारी का। वो किस्सा ये है साथियों कि जेल के पुलिस अधीक्षक SK अवस्थी जब उनकी तैनाती होती है जेल में और जेलर के तौर पर उनकी सख्त पाबंदी हो जाती है कि जो भी अंदर आएगा बाहर जाएगा उसकी तलाशी ली जाएगी। तलाशी के दौरान मुख्तार अंसारी के एक साथी के हाथ में जेब में पिस्टल बरामद होती है, असलहा बरामद होता है। मुख्तार अंसारी को खबर लगती है, मुख्तार अंसारी मौके पर पहुंचता है और बताया जाता है सूत्रों के अनुसार कि मुख्तार अंसारी ने वो पिस्टल निकाल के AK अवस्थी के सर पर लगा दी और उनसे धमकी दी, यदि अगर
वो इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। और यही आगे चल कर के डीएसपी रहे शैलेंद्र सिंह के साथ भी मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया। लेकिन सरकार के दबाव में किसी प्रकार की कार्रवाई मुख्तार अंसारी के ऊपर नहीं होती है और वो खुलेआम बताया जाता है कि बाहर भी निकल के घूमता था और जेल के अंदर भी आता जाता रहता था। इस प्रकार की कई बातें हैं जो कि लोगों द्वारा बताई जाती हैं और वो उसमें कितनी सच्चाई है। सरकार बदलती है, योगी सरकार आती है और ऐसे में रोपड़ जेल से इसे बांदा जेल शिफ्ट किया जाता है। और शिफ्ट करने के दौरान 19 मार्च 2024 को ये बीमार होता है और बीमार होने के साथ साथ परिजन आरोप लगाते हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है या इसकी मौत हो सकती है। इस प्रकार की तमाम बातें सामने आती हैं। लेकिन कहीं न कहीं समय बीतता है और 20 मार्च 2024 को रात को एक खबर आती है जिसमें पता चलता है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आता है। जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम की गठन की जाती है। जांच के दौरान मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया जाता है और हार्ट अटैक के कारण से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। लेकिन परिवार परिजनों का कहना है कि ये स्लो पॉइज़न देने के कारण हुआ है। जेल प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इसलिए सरकार ने एक मजिस्ट्रेट स्तरीय जांच के लिए टीम गठित कर दी है और कहीं न कहीं जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है या मारा गया है। तो साथियों, खबर में आप सब बने रहें और जैसा आगे की खबर सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिर साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस दौरान आप हमारी खबरों में बने रहें और समरस भारत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस कहानी से हमारा किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी पारिवारिक या किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारा ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।